बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 9706, इसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है, इसको करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। आप प्राचीन अकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे अगर जाएँ तो वहाँ पर आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा 2019 और 2020 ये भी पेपर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। 21 कहता है, टू मेक ए सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट अ बिजनेस रिक्वायर्स मटेरियल कॉस्टिंग $1000, कि एक सिंगल यूनिट बनाने में जो मटेरियल लगता है एक बिजनेस में वो लगता है $1000 का। व्हेन 20 आइटम्स आर प्रोड्यूस, जब 20 आइटम्स बनाते हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ $20,000। तो फिर मटेरियल की कॉस्ट जो है वो $20,000 हो जाती है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब दिस कॉस्ट, इस कॉस्ट को डिस्क्राइब इन चारों में से कौन सा जो कॉस्ट का एलिमेंट है वो करता है। तो देखें हो क्या रहा है, 1000 1 यूनिट और 20 यूनिट्स 20,000। अब देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट भी ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा करता है कि अगर सिमिलरिटी हो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे कॉस्ट भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ अगर बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि ये फिर वेरिएबल कॉस्ट है। 1000 के अंदर 1 यूनिट के अंदर 1000, और जब ये यूनिट्स हमने 20 यूनिट्स करे, देखिए सेम प्रोपोर्शन से आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। जब सेम प्रोपोर्शन से कॉस्ट बढ़ती है एक्टिविटी के साथ, ये यूनिट्स अगर आप बना रहे हैं उनके साथ, तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो डी है 21 का, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है वो चेंज ही नहीं होती, आप देख रहे हैं कि कॉस्ट चेंज हो रही है। सेमी वेरिएबल का मकसद है लाइक सेल्समैन को अगर आप बेसिक सैलरी दे रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। तो ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से बढ़ रही है। और थर्ड स्टेप कॉस्ट का मकसद है कि एक डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर जाकर उस विद इन एक्टिविटी लेवल के अंदर कॉस्ट चेंज नहीं होती, लेकिन एक सर्टेन एक्टिविटी के बाद फिर चेंज होती है। जैसे अब यहाँ तो बड़ा सिंपल है कि अगर हम 2000 यूनिट्स 2 यूनिट्स बनाएंगे तो ये कॉस्ट कितनी लगेगी, 2000। अगर 3 यूनिट्स बनाएंगे तो कितनी लगेगी, ये कॉस्ट 3000 लगेगी। ये फिर वेरिएबल कॉस्ट है, जो डी है इसका राइट आंसर है। 22 में आते हैं, बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग टोटल ओवरहेड्स फॉर द 2 डिफरेंट आउटपुट लेवल, के एक बिजनेस है उसके 2 आउटपुट लेवल हैं और उसके ऊपर उसने टोटल ओवरहेड्स और आउटपुट दी हुई है। कहता है व्हाट इज़ द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, ये बताएं कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट क्या है। तो इसमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये आप निकाल लें। इसका फार्मूला होता है कि हाई लो मेथड भी कहते हैं इसे, हाई लो हाई कॉस्ट कह लें और लो कॉस्ट। उसी तरीके से आपके जो हाई लेवल के यूनिट्स हैं और लो लेवल के यूनिट्स हैं उसको ले लें। तो आपकी हाई लेवल की कॉस्ट जो ओवरहेड है वो कितनी है, 216,000, और जो लो लेवल की कॉस्ट है वो है 200,000। इसी तरीके से यूनिट्स में देखें 30,000 माइनस 20,000। ये हम कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं हाई लो मेथड के अंदर। हाई लो मेथड का मकसद है कि जो डिफरेंस होगा, जो वेरिएबिलिटी वाला फैक्टर है, एक्चुअली हम वो निकाल रहे हैं इसके अंदर से। और वेरिएबल आपको पता है फिक्स तो चेंज ही नहीं होता। इस हाई लो के अंदर जो कुछ चेंज हो रहा है वो फिर वेरिएबल है, और कैसे है वो हम देखते हैं अभी। तो ये 16,000 ऊपर आ गए आपके, और 10,000 जो है वो इन यूनिट्स के अंदर जो चेंज है वो 10,000 का है, और जो कॉस्ट में चेंज है वो 16,000 का है। तो 16,000 को आपने 10,000 से डिवाइड किया, यू गेट 1.6 पर यूनिट आपके पास आ गया। अब 1.6 जो है ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अगर ये इस आउटपुट लेवल के ऊपर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 यूनिट्स आपने बनाया, तो 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 1.6,
ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। ये 32,000 आती है। और टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल ओवरहेड्स कितने हैं, 200,000। तो 200,000 टोटल है। इसमें से जो फिक्स्ड है वो 32,000 है। सॉरी, फिक्स जो है टोटल 200,000 है और जो वेरिएबल है वो 32,000 है। तो 200,000 माइनस 32,000, 168,000। 168,000 जो है एक्चुअली आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, क्योंकि वेरिएबल को आपने टोटल में से माइनस कर दिया, तो फ़िक्स कॉस्ट सी आपका जो आंसर है वो राइट आंसर है। आप इस लेवल के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हैं। से ये 30,000 है, इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। 1.6 वेरिएबल है, 30,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.6 से, ये 48,000 आता है। ये 216,000 टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं 48,000 तो कितना आएगा, 168,000। ये फिक्स कॉस्ट है। आप देख रहे हैं वही 168,000 आ गया। तो इन इधर वे आप कैसे भी करें, इसका बड़ा हाई लो मेथड होता है, बड़ा सिंपल है कि हाई कॉस्ट में से लो कॉस्ट को माइनस कर दें। हाई लेवल के यूनिट्स जो दिए हुए हैं हायर लेवल के, उसमें से लोअर जो आपके यूनिट्स हैं वो माइनस कर दें। ऊपर को जो कॉस्ट है उसको डिवाइड करते हैं, जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है उसको डिफरेंस ऑफ यूनिट से डिवाइड करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। उसे किसी भी एक्टिविटी लेवल पे अप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट निकाल लें और उसी एक्टिविटी लेवल की टोटल में से उसको माइनस करें तो फिक्स कॉस्ट आपके पास आ जाएगा। 23rd में आते हैं, इसका तो सी हो गया। 23rd कहता है रिटेलर यूजेस द फीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक तो रिटेलर है, वो फीफो का मकसद है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस मेथड को इस्तेमाल करता है एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स एट 12 पर यूनिट के हिसाब से 3600 के हैं। परचेज 1000 यूनिट्स एट 12.50 पर यूनिट के हिसाब से 12,500 के यूनिट्स ये हो गए। सोल्ड 1200 यूनिट्स फॉर $16 ईच। ये आपने यूनिट्स बेचे हैं 1200 एंड परचेज 700 यूनिट्स एट $13 पर यूनिट के हिसाब से $9,100। कहता है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री एट 30 जून। 30 जून को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या होगी। देखिए आपने 1200 यूनिट्स जो बेचे हैं तो 300 यूनिट फीफो का मकसद है जो पहले माल आया है वो पहले बिकेगा, तो ये फीफो ये 300 तो ये बिक गए आपके, और ये 900 क्योंकि आपको 1200 बेचने हैं तो 300 यूनिट्स यहाँ से और 900 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ से आप लेंगे। तो इसमें से 1000 में से 900 आपने जब माइनस कर दिए तो आपके पास बचा कितना, आपके पास 100 यूनिट्स बचे और उनका रेट है 12.5। तो 1250। एक तो ये आपके पास बच गए और सेकंड आपके पास ये 700 जो यूनिट्स हैं 9100 के, ये बिल्कुल आपने अभी लिया है तो इसको इसमें प्लस कर दो तो ये 10,250 आता है और ये 10,350 क्योंकि 1250 में 9100 को प्लस आपने किया तो 10,350 डी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। दिस इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर फीफो मेथड। फीफो मेथड के तहत फीफो बड़ा सिंपल है कि जो यूनिट्स बेच रहे हैं उसको ऊपर से आप बेचते हुए आए। 1200 यूनिट्स आपने बेचे थे तो 300 आपने सबसे ओपनिंग से ले लिए, फिर आपको 900 यूनिट्स चाहिए थे वो आपने 10 जून को जो ख़रीदारी करी है वहाँ से ले लिए। तो अब आपके पास 10 जून में सिर्फ 100 यूनिट्स बचे 12.5 के, एक वो ले लें और एक 28 को आपने 700 यूनिट्स जो $13 पर यूनिट के हिसाब से लिए थे उसको लेके प्लस कर दें, वही आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है। ये हो गया। 24 में आते हैं। अब बिजनेस मैन्युफैक्चर्स 175 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट ईच मंथ, कि 175 यूनिट्स बनाता है वो हर महीने। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द मंथ। रेवेन्यू आपका 580 है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो है 230 यूनिट्स 230 है।
तो अगर हम मैं रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो 580 में से 230 को मैंने माइनस किया तो 350 आता है। ये एक्चुअली मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। रेवेन्यू में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है, जो फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास कम हो गया और फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो फिर आपका ये लॉस हो जाएगा। यहाँ पूछता क्या है, कहता है व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का तरीका ये होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, इसका फार्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सी एम पर यूनिट। तो सी एम पर यूनिट तो हमारे पास आ गया है 350। फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हर महीने वो 175 यूनिट्स बनाता है और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि ये पर यूनिट के हिसाब से 90 है तो 90 को 175 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 90 को 175 से आपने मल्टीप्लाई किया, 15750, क्योंकि आपके पास 175 है। 15750 ये एक्चुअली फिक्स कॉस्ट है आपकी, क्योंकि ये पर यूनिट दिया हुआ है। 175 पर यूनिट्स आप बनाते हैं तो 175 से यूनिट से पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने, जो 15750 आई। और सी एम पर यूनिट कितना है आपका? 350। इसको 350 से डिवाइड कर दें, यू गेट 45। ये 45 आप देख रहे होंगे चॉइस ए के अंदर दिया हुआ है। तो 45 यूनिट्स अगर आप बेचें तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को हासिल कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां ना आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना आप लॉस कमा रहे हैं। तो ये आपने देखा किस तरीके से सिंपल था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने निकाल लिया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी, टोटल वो 175 यूनिट्स बनाता है, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल ली। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का फार्मूला है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इन दोनों को हमने करके जो वैल्यू निकाली वो 45 है, जो चॉइस ए में दी हुई है। 25 पे आते हैं, व्हेन इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग लेस यूजफुल देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इन चारों में से कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो इतनी ज़्यादा कारआमद नहीं है, यूज़फुल नहीं है, जितनी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। देखिए, व्हेन चूजिंग टू मेक और बाय प्रोडक्ट, ये आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, जिसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालते हैं। जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती है वो सारी की सारी पीरियड कॉस्ट बना देते हैं, हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के मैंने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कराए थे प्रीवियसली। अगर किसी का कंसेप्ट सही नहीं है तो प्रीवियस जो पेपर 2 में करा रहा था तो उसमें कई क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, वो जाकर देख लीजिएगा। बहुत डिटेल्ड से हमने डिस्कस किया। अभी यहाँ समझने के लिए आप यूँ समझें कि मार्जिनल कॉस्टिंग वो होती है जिसमें जो फिक्स कॉस्ट है उसका कोई भी, इवन एंडिंग इन्वेंट्री भी जो हम वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, और जितनी फिक्स कॉस्ट होती है उस सब को हम पीरियड कॉस्ट बनाते हैं, एक्सपेंस आउट कर देते हैं। वेयर एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा जो एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आपके पास इन्वेंट्री बच गई है, अगर इन्वेंट्री आपकी नहीं बची है, जो कुछ बनाया था वो बिक गया है, तो दोनों एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है वो फिर सेम आएगा आपका, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये चेंज ही जब आता है जब एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग में एंडिंग इन्वेंट्री वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट हो रही होती है, तो इसलिए जितनी फिक्स कॉस्ट है वो पीरियड कॉस्ट बन जाती है, एक्सपेंस आउट कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर उसका कुछ पार्ट फिक्स कॉस्ट का एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर शामिल होकर नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। तो वेरिएबल मार्जिनल कॉस्टिंग अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें खुद बनाना है या फिर हमें ख़रीदना है, तो इसमें तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि फिर आप सीएम निकाल लेते हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन किस प्रोडक्ट का ज़्यादा है, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है।
किस ऑप्शन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा ज़्यादा आएगा, तो ये तो इसमें तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेहतर है। व्हेन डीलिंग विद द लिमिटिंग फैक्टर का मकसद है मटेरियल शॉर्ट है, लेबर शॉर्ट है, तो वहाँ हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो किस प्रोडक्ट का बेहतर है, जो भी लिमिटिंग फैक्टर है, फिर उसी को हम बनाते हैं जिसका सीएम अच्छा होता है। तो यहाँ भी मार्जिनल कॉस्टिंग जो है रिलेवेंट है। वैन प्रोड्यूसिंग ए स्पेशल ऑर्डर के लिए तो और ख़ास तौर पे कि कोई स्पेशल ऑर्डर की कॉस्टिंग करनी है आपको, तो मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़फुल होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। अलबत्ता डी देखें, वैन वैल्यूइंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हो तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, हो सकता है फीफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, लीफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अलावा एवरेज कॉस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये व्हेन वैल्यूइंग क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऑप्शन ऐसा इसके अंदर जो है आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आप इसको कर लेते हैं। तो 25 आपका हो गया, यहाँ हम इस लेक्चर को रोकते हैं। जो कुछ मैंने पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस करें, और होपफुली आपके एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।